और यहाँ पे क्या हुआ? His name was not Legion, उसका नाम सेना नहीं था, but we call him Legion. लेकिन हम उसे सेना पुकारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। The Bible does not give his name. और बाइबल उसके नाम को नहीं बताती है। We don't see his name anywhere. उसके नाम तो कहीं पे भी नहीं देखते हैं। When Jesus asked him, और जब यीशु मसीह ने उससे पूछा, he did not tell him my name is this or that. और उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम ये है या मेरा नाम वो है, But he said, लेकिन उसने कहा, my name is Legion. उसने कहा मेरा नाम सेना है। Hallelujah. हालेलुया। Amen. आमेन। Now listen to this very carefully. और कृपया करके इसको बहुत ध्यान से सुनिए। He was known by his problems. और वो अपनी समस्याओं के द्वारा जाना जाता था। He was not known by his personality. और वो अपनी पर्सनैलिटी के द्वारा नहीं जाना जाता था। He was not known by who he is. और फिर वो इस बात से नहीं जाना चाहता था जो वो था, But लेकिन he was known by his problems. लेकिन वो अपनी समस्याओं से जाना जाता था। Listen to this. इसे ध्यान से सुनिए। All of us have issues, but if the issues will overtake you, then people will not call you by your name any longer, but by your problems. हम सभी के पास समस्याएं हैं, लेकिन यदि हमारी समस्याएं हम पर नियंत्रण ले ले, तो लोग हमें हमारे नाम से नहीं परंतु हमारी समस्याओं से पुकारेंगे। हालेलुया। Again, what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा I'm हूँ? talking to somebody. मैं किसी से बात कर रहा हूँ। Hallelujah. हालेलुया। Every one of us. और हम सभी लोग, We all have issues in our life. हम सभी के पास समस्याएं हैं, We all have problems in our life. हम सभी के पास परेशानियां हैं, But लेकिन if one day our problems will overtake you, यदि एक दिन हमारी परेशानी ने हम पे नियंत्रण ले लिया, then तब people will not call you by your name, और लोग आपको फिर आपके नाम से नहीं पुकारेंगे, but they will call you by your problem. इसके बाद वो आपको परेशानी से पुकारेंगे। आपकी Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा Are you हूँ? getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं? Listen, listen. सुनिए इसे। You see some people, we call them thieves. और देखिए हम लोग कुछ लोग को कहते हैं, चोर कहते हैं। Why we call them thieves? और हम उन्हें चोर क्यों कहते हैं? You don't call somebody thief if they do the mistake first time. और हम किसी को भी चोर तब नहीं कहते हैं यदि वो पहली बार करता है गलती को। Amen? Amen? If you are committing some problem, if you're committing some mistakes at the first time, we don't call you by that name. और यदि आप किसी गलती को पहली बार करते हैं तो आप उसे उसके नाम से, उस नाम से नहीं पुकारते हैं। But if you do it over and over, लेकिन यदि आप बार बार करते हैं, then they don't call you by your name, they call you by your problems. और उसके बाद आपको उसके नाम से नहीं लेकिन आपकी परेशानियों से पुकारते हैं। Amen. Amen? Hallelujah. हालेलुया। You see somebody, we say, oh, there comes the backbiter. और हम देखते हैं कि वो चुगली करने वाला आ रहा है। Why you call him और backbiter? आप उसे चुगली करने वाला क्यों कहते He हैं? has a name. और उसका नाम है, She has a name. उसका नाम है। Why don't you call him by his name? आप क्यों उसे उसके नाम से नहीं पुकारते हैं? But you're calling him by his problem. आप लेकिन उसकी समस्याओं से उसे पुकार रहे He हैं। has a problem समस्याएं हैं that he disclosed everything to और everyone. वो सबको सारी बातें सुना देता है। Amen. Amen? So why don't you call him by his name? और आप क्यों उसके नाम से नहीं उसे पुकारते हैं? You are calling him by his problem. आप उसे उसकी समस्याओं से पुकार रहे हैं। Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen? You don't call a thief by his name. और आप किसी को चोर को नाम उसके नाम से नहीं पुकारते हैं। Why? क्यों? Because of his problem. उसकी समस्याओं के कारण। Amen. Amen? Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा Are you हूँ? getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Hello. Hello? Amen. Amen? We call some people murderer. हम बहुत से लोगों को, Some people. Not बहुत से लोगों को. We call लोगों them. को खूनी कहते हैं। Why? क्यों? Why we call him murderer? और हम क्यों खूनी कहते हैं? Every murderer has a name. और हर एक खून करने वाले का नाम है। But what happened? लेकिन क्या होता है? When he killed one person first time, और जब वो पहली बार किसी का खून करता है, we don't call him murderer at the first time. हम उसे खूनी तब नहीं कहते जब वो पहली बार किसी का खून करता है। But if he killed over and over and over, लेकिन जब वो बार बार मारने लग जाता है, then we call him a murderer. तब हम उसे खूनी कहते हैं। Then you don't call him by his name, और तब आप उसे उसके नाम से नहीं पुकारते हैं, but you call him by his problems. लेकिन आप उसे उसकी परेशानी से पुकारते हैं। Hallelujah. हालेलुया। किसी समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? Are you getting what I'm saying? आप समझ रहे जो मैं कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। Amen. Amen? You don't
with the name any longer. और आप उस मनुष्य को उसके नाम से नहीं पुकारते हैं और ज्यादा। Everybody has a tension. और सभी के पास चिंताएं हैं। Everyone, सबके पास, everybody, सबके पास, every house, हर एक परिवार में, every man, हर एक पुरुष में, every woman, हर एक स्त्री को, every children. हर एक बच्चे को, Children have a tension of the studies. और बच्चों को पढ़ाई की चिंता है। Mother have a tension of the cooking. और एक माता को उसके घर खाना बनाने की चिंता है। But if that tension will overtake you, लेकिन यदि चिंता ने आप पर नियंत्रण ले लिया, then we will not call you by your name. उसके बाद वो आपको अपने नाम से नहीं पुकारेंगे, They will call you by your वो problem. आपको की समस्याओं से पुकारेंगे। They will not tell you, oh, here comes Vijay, और वो ये नहीं कहेंगे कि यहाँ पे विजय आ रहा है here comes Gaurav. और यहाँ पे गौरव आ रहा है, They will tell you, here comes the tension, और वहाँ पे ये कहेंगे कि वो चिंता आ रहा है, here comes the tension, वो चिंता आ रही है, here comes the tension. वहाँ पे समस्या आ रही है। Why? क्यों? You think about the tension, आप चिंता के बारे में सोचते हैं, आप चिंता के बारे में बात करते हैं, finally you become a tension. आखिरी तौर पर आप चिंता बन जाते हैं। Hallelujah. हालेलुया। If your problems overtake यदि you, आपकी समस्याएं आप नियंत्रण ले लेती हैं, then you will be called by that और name. आप उसकी समस्याओं के नाम के द्वारा बुलाए जाएंगे। Amen. आमेन। Oh, I hope you're getting what I'm और saying. मैं आशा करता हूँ कि आप जो जान पा रहे हैं जो मैं कहता हूँ। Jesus asked him, यीशु मसीह ने उससे पूछा, what is your name? तेरा नाम क्या है? And he replied, और उसने उत्तर दिया, my name is Legion. मेरा नाम सेना है। He didn't say my name is Gaurav. उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम गौरव है, He didn't say my name is Pastor Brian. उसने ये नहीं कहा कि मेरा नाम पास्टर ब्रायन है, But he said my name is Legion. उसने कहा मेरा नाम सेना है, Because I am known by my problems now. क्योंकि मैं अपनी समस्याओं के द्वारा बुलाया जाता हूँ। The way I do is very famous now. और जो मैं करता हूँ वो बहुत मशहूर हो चुका है, People know me very well. और लोग मुझे बहुत अच्छे से जानते हैं। So I am a legion. तो अब मैं सेना हूँ। Are you getting what I'm saying? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Hallelujah. हालेलुया। There's a time comes in your life और एक ऐसा समय आपकी जिंदगी में आता है that you don't have a problem, but the problems have you. उस वक्त परेशानी आपको नहीं परंतु परेशानी में आप होते हैं। एक समय आपके जीवन में आता है जब आपके पास समस्या नहीं है, समस्या के पास आप हैं। हेलो, अरे क्या समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हो मैं कह रहा हूँ? अरे क्या समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हो जो मैं कह रहा हूँ? एक समय आता है हमारे जीवन में जब हमारे पास समस्या प्रॉब्लम्स नहीं है, प्रॉब्लम्स के पास हम हैं। अरे क्या समझ रहे हैं? क्या आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? Amen. Amen? I need two people. Come here. मुझे तो लोग चाहिए, कोई भी आ जाइए, Come here. यहाँ पे आ I जाइए। want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता How हूँ it happened. और ये कैसे होता है। One more person. एक और व्यक्ति, Okay. Yeah, please come. He is a normal man. और एक आम इंसान है He has a problem. और उसके पास समस्या है, This is a problem. और ये समस्या है, And this is the house of the problem. और ये समस्या का घर है। It is actually a well-designed. It is actually a head of the problem. और वो समस्याओं का मुखिया है। You got it? क्या आप समझ रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया। This is the house of the problem. और ये समस्या का घर है। Do not sleep. और कृपया Listen. सोइए मत, Hallelujah. Listen. कृपया करके सुनिए। This is the house. और ये घर है, And this house sends problem. This house sends a problem. और ये घर एक परेशानी को भेजती है, So he's the problem. और ये समस्या है। And this is the house of the और ये problem. घर परिवार का घर, चिंता समस्या का घर है। The house sends the problem और घर चिंता को भेजती है, because all it has is the problem. और जो सब कुछ है वो समस्या उसी के पास है। इसके पास सिर्फ समस्या ही है और ये कुछ नहीं दे सकता, ये शांति नहीं दे सकता, ये पैसा नहीं दे सकता, ये सिर्फ एक ही चीज भेजता है, टेंशन। It goes और ये जाती है, and meet this man. और ये इस इंसान के साथ में, He is a normal man, और एक आम इंसान है, a praying person, प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, अब प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, a Bible reading और person, एक बाइबल पढ़ने वाला a व्यक्ति, fasting और person, एक उपवास लेने वाला व्यक्ति, and this guy poke him और वो उस व्यक्ति उसे छेड़ता है and he got irritated. और वो चिढ़ जाता है। So what he do? तो ये क्या करेगा? He go to Jesus
और वो यीशु के पास आएगा, he goes to Jesus. और वो यीशु के पास And आएगा, he also comes with और it. वो भी उसके साथ The आएगा। moment he prays Jesus, और जिस क्षण वो यीशु के ऊपर स्तुति करेगा, this goes. और वो चले जाएगा। Amen। What he is to do now? और उसे क्या करना है? He should not talk about the problem. और वो चिंता के बारे में बात नहीं करेगा, He will have faith. और उसके पास विश्वास होगा, He will have confidence. उसके पास एक उम्मीद होगी। But लेकिन if he again goes in the problem, लेकिन यदि वो दोबारा परेशानी के पास चले जाए, then he will take it और वो उसे ले जाएगा, to him. और उसके पास ले जाएगा वो। Now what is happening? और अब देखिए क्या हो रहा है, He doesn't have problem. उसके पास परेशानी नहीं है, Now the problem have him. अब परेशानी उसके पास है, और अब वो परेशानी के पास है। अब इनके पास परेशानी नहीं है, पर परेशानी के घर में ये आ चुके हैं। Amen. अब जिंदगी भर इनके पास क्या रहने वाली है? सिर्फ परेशानी रहने। अरे क्या बोले हमसे? अब हम इनको ये नहीं बोलेंगे पाल साहब, ये नाम से नहीं बुलाएंगे, अब वो बोलेंगे परेशानी इधर आना। आप मुझे बताइए, टेंशन का कोई दूसरा नाम है क्या? आप कभी बोलते हैं टेंशन की जगह आज मुझे कुछ और हो रहा है? आप हमेशा एक ही बात बोलते हैं, आज मुझे टेंशन है, क्योंकि टेंशन एक नाम नहीं है, एक प्रॉब्लम को दिखाता है। Listen down. Listen down. कृपया बैठ जाइए। Hello. हेलो, If you are not praying, यदि आप प्रार्थना नहीं कर रहे if you are हैं, not reading the Bible, यदि आप बाइबल नहीं पढ़ रहे हैं, if you don't have the faith, यदि आपके पास विश्वास नहीं if है, you're not exercising your faith, और यदि आप अपने विश्वास को नई कार्य में ला रहे हैं, then one day और एक दिन the problem will overtake you, और परेशानी आप पे नियंत्रण ले लेगी, and then people will call you by your problem. और फिर उसके बाद लोग आपको आपकी परेशानी से पुकारेंगे। Hallelujah. हालेलुया, Amen. आमेन। Are you with me? क्या आप मेरे साथ हैं? Now listen to this. और अब इसे सुनिए। We have so much information about demons in this text. और ऐसा है तो हमारे पास दुष्ट आत्माओं की बहुत सी जानकारी है, Than any other text in the Bible. और उस आयत से जो और भी आयतें हैं, बाइबल में किसी और आयत से ज्यादा हमारे पास इस आयत में ज्यादा जानकारी है दुष्ट आत्माओं के बारे में। Hallelujah. हालेलुया। We are not talking about just one demon और यहाँ पे हम सिर्फ एक दुष्ट आत्मा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, or just one legion. और सिर्फ एक सेना के बारे में, We are talking about the legion. और हम सेनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। Amen. आमेन। You know, legion means troops. और ये क्या आप जानते हैं सेना का मतलब झुंड है? One troop. एक झुंड। It means इसका मतलब है this man had lot of troops in him, और इसका मतलब है कि इस मनुष्य के अंदर बहुत सारे झुंड थे, and they were dispatched to attack him. और वो छोड़े गए थे उस पे आक्रमण करने के लिए, This man was attacked by this group, और ये मनुष्य इस झुंड के द्वारा आक्रमण किया गया था, and he was controlled by that jund, और वो झुंड के द्वारा नियंत्रण में लिया गया था, and he lost his social relationship. और उसके सामाजिक रिश्तों को वो खो चुका था, He lost his family. और उसने अपने परिवार को खो दिया, He was alienated and isolated. और वो एकदम अकेला और अलग हो गया था। Amen. आमेन। Now listen to this. और कृपया से सुनिए, Even you have money, और यदि आपके पास पैसा भी हो, you have good family, आपके पास अच्छा परिवार है, you have a good church, आपके पास अच्छी कलीसिया you है, have a good pastor, आपके पास अच्छा पास्टर है, but if you're attacked, लेकिन यदि आप पे आक्रमण होने वाला है, you will be alone. आप अकेले हो जाएंगे। Hallelujah. हालेलुया। You will be alone from your आप अपने family. परिवार से अलग हो जाएंगे, You will be alone. You are being isolated from your society. आप अपनी सोसाइटी से अलग हो जाएंगे, You will be isolated from your church. अपने चर्च से अलग हो जाएंगे। You listen to this man. आप इस मनुष्य को सुनिए, He was demon possessed. और वो दुष्ट आत्माओं से भरा हुआ था, He was attacked by the और वो demon. दुष्ट आत्माओं के द्वारा आक्रमण किया गया था, He was in the same city, और वो उसी देश में था, but he was not with his family. लेकिन वो अपने परिवार के साथ नहीं था, He was not with his church. वो अपनी कलीसिया के साथ नहीं था, He was not with his relatives. और वो अपने रिश्तेदारों के साथ नहीं था। Amen. आमेन। If tension will come to you, यदि आपके पास परेशानी आएगी, if the problems will come to you, यदि आपके पास समस्याएं आपके पास आ जाएंगी, hallelujah. हालेलुया, If they will attack you, यदि उन्होंने आप पे आक्रमण कर दिया, then whether you are in your own house, और कोई फर्क नहीं पड़ता, यदि आप अपने घर में होंगे you will be alone. और आप
आप अकेले हो जाएंगे। Amen. Hello. Hello? I have seen people, और मैंने लोगों को देखा है they feel so alone, और वो बहुत अकेला महसूस करते हैं, even in their own house. और अपने ही परिवार में, They come to me, और वो मेरे पास आते हैं, discuss with me, मेरे साथ बातचीत करते हैं that pastor, कि पास्टर what is happening with us? ये मेरे साथ क्या हो रहा है, What is the problem with us? आज हमारे साथ ये समस्या क्या है, Oh, I'm not able to concentrate on my job. और मैं अपने कार्य पे फोकस नहीं कर पा रहा हूँ, I'm not able to concentrate on my job. और मैं अपने कार्य पे ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, I'm not able to focus on my kitchen. और मैं अपने किचन में ध्यान नहीं दे पा रहा हूँ, Why I'm so disturbed? और मैं क्यों इतना परेशान हो गया हूँ। Check yourself. अपने आप को देखिए, अपने आप को जांचिए, Check yourself. अपने आप को जांचिए, Check yourself. अपने आप को जांचिए, What is the problem? क्या परेशानी है, Why you are alone even in your house? और आप अपने ही परिवार में अकेले क्यों हैं। But the moment when you pray, और जिस क्षण लेकिन आप प्रार्थना करेंगे, the moment you go to Jesus, जिस क्षण आप यीशु के पास जाएंगे, you feel peace. आपके पास शांति महसूस करेंगे, Somebody is with you. और आप महसूस करेंगे कि आप कुछ हैं, कोई आपके साथ है। और आप ये महसूस करेंगे कि कोई आपके साथ है, You feel somebody is walking with you. और आप ये महसूस करेंगे कि कोई आपके साथ चल रहा है। Amen. Are you with me? क्या आप मेरे Are साथ you हैं? getting the message? क्या आप इस प्रचार को पा रहे हैं? Hallelujah. हालेलुया, Hallelujah. हालेलुया। That's what I want to tell you people. और यही मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, Come on. Separated because of his problem or from his family. और ये मनुष्य अपने परिवार से अलग कर दिया गया था अपनी परेशानी के कारण। Let me give you an example. अब मैं आपको उदाहरण देना चाहता हूँ। Have you seen some people on phone? आज कुछ लोगों को आपने देखा होगा फोन पे, They are in the house, और वो परिवार में है, but they are lost somewhere. लेकिन वो कहीं पे खोए हुए हैं। They are in the house, वो परिवार में है, but they have their own world. लेकिन उनकी अपनी ही दुनिया है, They don't care what is coming in. और वो ये देख रही कौन आ रहा है, They don't care what is going out. और वो ये देख रही कौन बाहर जा रहा है, They don't know who they are talking to. और वो ये देख रही कौन उससे बात कर रहा है, Why they are lost? और क्यों वो खोए हुए हैं। Attack. आक्रमण। I want to tell you somebody. मैं किसी को बताना चाहता हूँ, If you are in the family यदि आप परिवार में हैं and if you are feeling alone, और आप अकेला महसूस कर रहे हैं you are under the attack. और आप आक्रमण में हैं, There is no other way. और अब कोई रास्ता नहीं है, There is no other thing that I can tell you. और अब कोई चीज नहीं है जो मैं आपको बता सकता हूँ। Jesus already promised. यीशु मसीह ने पहले ही वादा कर दिया, His word is everlasting word. उसका वचन अनंतकाल का वचन है। He said, I am the way, the truth and the life. उसने कहा मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ, I will never leave you. मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा, I will never forsake you. मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागूंगा। Amen. Amen. But if you are alone, लेकिन यदि आप अकेले हैं, if you are out of your family, या आप अपने परिवार से अलग हैं, demons. दुष्ट आत्माएं, You know what he will do? And make you alone. आपको अकेला कर देगा, And then he will kill you. और उसके बाद वो आपको मार डालेगा। I have never seen anyone killed in the family. और मैंने कभी किसी को परिवार में मरते हुए नहीं देखा, I have never seen anyone killed in the family. और मैंने कभी भी किसी को अपने परिवार में मरते हुए नहीं देखा है, I have never seen anyone killed in the church. और मैंने कभी भी कलीसिया में किसी को मरते हुए नहीं देखा है। You will only be killed, और आप सिर्फ उस समय मरेंगे मारे जाएंगे, when you will be separated. और आप केवल उसी समय मारे जाएंगे जब आप अलग कर दिए जाएंगे। Amen. हालेलुया। I hope you should understand what I'm talking about. मैं आशा करता हूँ आप समझ रहे हैं। One girl and one boy come. एक लड़का और एक लड़की आ जाइए, Please come. आप आ जाइए, Come fast. जल्दी आइए, One more boy come. और एक और लड़का आ जाइए। और हव्वा के पास गया, They were in the relation. और वो अपने ही रिश्ते में थे, They were in the companionship. और वो एक सहभागिता में थे, They were in the friendship. और वो एक मित्रता में थे, They were husband and wife. और वो एक पति और पत्नी थे। He does not have the power and dare to kill them together. और इसकी हिम्मत नहीं है कि वो उसको परेशान करे या उसको
मार डाले। गेट लॉस्ट, ट्रांसलेट। इसके पास ये दम नहीं है कि ये शैतान इनको इकट्ठा मार सके जब तक ये साथ में है। चाहे ये लड़े, चाहे ये बात ना करे, चाहे एक दूसरे को कुछ भी बोले, पर जब तक ये साथ है तब तक ये कुछ भी नहीं कर सकता। कैनॉट डू एनीथिंग। और वो कुछ भी नहीं कर सकता। So what he did in the Garden of Eden? तो गंधम के बगीचे में उसने क्या किया? What he did in the Garden of Eden? आदम के बगीचे में उसने क्या किया? Father, I pray that you bless these people, Holy Spirit. Oh, Riba Kashe. What he did? और उसने क्या किया? He called Eve. उसने हवा को पुकारा। Eve, हवा, I have a beautiful fruit. मेरे पास एक सुंदर फल है। Come. मेरे पास आ। What Eve did? और हवा ने क्या किया? Left his husband. उसने अपने पति को छोड़ दिया And gone to him. और उसके पास चली गई। And what happened? और क्या हुआ उसके बाद? He overtook him. और उस शैतान ने हवा पे नियंत्रण पा लिया। Overtook her. उस पर नियंत्रण पा लिया। And she committed the sin. और उसने पाप किया। And what happened? और उसके बाद क्या हुआ? That day, मृत्यु आ गई।